अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करमो फजल फरमाए, आमीन। सफ़ेद चने की मुनफरिद और बड़ी ही स्पेशल किस्म की रेसिपी लेकर मैं आई हूँ। बहुत ही शानदार और जायके से भरपूर बनते हैं। ये अंडा और चने बहुत ही लाजवाब बनते हैं और मुनफरिद मसालों से तैयार किए गए हैं। जब आप ये एक बार बना लेंगे तो आपको बनाना भी आसान लगेगा और इनकी फरमाइश भी बार बार होगी, इतने ये लजीज बनते हैं। मेरी रेसिपी पूरी देखिएगा ताकि स्किप करने से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और अच्छे तरीके से आप चने बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला काम जो मैंने किया है वो ये है कि 3 पाव मैंने सफ़ेद चने लेकर सारी रात के लिए भिगो के रख दिए थे। पानी में साथ मैंने 4 बड़ी चम्मच नमक के शामिल किया था। मीठा सोडा का इस्तेमाल नहीं किया। नमक वाले पानी में सारी रात ये भिगे रहे हैं। नमक में भिगोने का फायदा ये होता है कि चने के अंदर नमक अब्जॉर्ब हो जाता है और टेस्ट इसका डिफरेंट हो जाता है। चने बॉयल करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जल्दी से बॉयल कर सकूँ। अगर आप चाहें तो देगची में भी बॉयल कर सकते हैं। चने पकाने से पहले एक बात जरूर याद रखिएगा कि चने नमक वाले पानी के बाद 2 से 3 बार पानी में जरूर धो लें और फिर बॉयल करने हैं, वरना नमक बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 15 मिनट तक विसल आने तक लगाना है। चनों को पकाने के लिए भी मैंने मीठा सोडा का इस्तेमाल नहीं किया। बगैर मीठा सोडा के ये बहुत ही नरम और फूले हुए बनते हैं। 15 मिनट विसल को हो चुके हैं। स्टीम निकाल कर ढक्कन को उतार दूंगी और ये देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इनको एक साइड पे रख देते हैं। बहुत ही नरमो मुलायम से चने बॉयल हुए हैं और बिल्कुल गल के तैयार हो चुके हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने एक डीप कढ़ाई ली है। इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल का शामिल कर दूंगी। गर्म ऑयल होने पर 2 अदद मीडियम साइज के मैंने प्याज चॉप करके रख लिए थे, वो भी इसमें शामिल कर देने हैं। अब इनको लाइट सा पिंक होने तक फ्राई करना है, गोल्डन नहीं करना। फ्राई किए हुए प्याज के साथ चने बहुत ही अच्छे और जायके से भरपूर बनते हैं। अगर प्याज कूट कर शामिल करते हैं तो इनका जायका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा प्याज को पिंक सा कर ले तो इससे जायके में बहुत फर्क पड़ता है। इस तरीके से फ्राई करने से एक तो प्याज गल भी जाता है और दूसरा जायका भी कई गुना बढ़ जाता है। जब लाइट सा कलर बदलने लग जाए तो इसमें पहले खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें शामिल है 2 तेजपात के पत्ते, थोड़े से लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा, 3 फूल बादियान के और काला जीरा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सफेद जीरा नहीं इस्तेमाल किया। काला जीरा सफेद चनों के अंदर देग वाले चने का जायका देता है और खुशबू भी बहुत अच्छी लाता है। तमाम मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। फिर 1 अदद मैंने टमाटर ली है, इसको भी चॉप करके इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 बड़ी चम्मच के बराबर अदरक कूट कर शामिल कर रही हूँ। 2 ही बड़ी चम्मच के बराबर लहसुन का पेस्ट भी इसमें जाएगा। फिर से 2 से 4 मिनट तक भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक की खुशबू आने लग जाए। मिर्च वाले मसाले डालने के बाद अगर भूनेंगे तो लहसुन और अदरक का जो एक खास फ्लेवर बनता है वो भूनने से वो नहीं आएगा, इसलिए पहले 2 से 3 मिनट जरूर भून लें। फिर मिर्च और हल्दी वाले मसाले इसमें ऐड करेंगे। इससे एक तो टमाटर भी नरम हो जाते हैं और दूसरा इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। अब मैं इसमें खुश्क मसाले यानी नमक, मिर्च वगैरह शामिल कर दूंगी। पहले 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर रही हूँ। हल्दी जो है आधी चाय की चम्मच ली है। हल्दी सब्जियों की निस्बत दाल और चनों में थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती है। नमक 1 चाय की चम्मच शामिल कर रही हूँ और अगर मजीद जरूरत होगी तो बाद में भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक लिया है जो आधी चाय की चम्मच के बराबर है। अजवाइन भी आधी चाय की चम्मच ही इसमें शामिल कर रही हूँ। खुश्क धनिया पाउडर 1 से 1.5 चाय की चम्मच या 1 बड़ी चम्मच के बराबर शामिल कर दिया है। अब इस मसाले की इन तमाम मसालों के साथ फिर भुनाई करनी है जब तक ऑयल जो है अलहदा ना हो जाए। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। चनों के अंदर जो सबसे अहम चीज मैं शामिल कर रही हूँ वो है 1 अदद आलू। आलू छील कर इसको मैंने ग्रेट करके इसमें शामिल कर देना है। आप चाहें तो बॉयल करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आलू को ग्रेट करके शामिल कर रही हूँ। आलू क्रश करने के बाद मसाले को फिर से भून लेंगे। आलू चने के अंदर ग्रेवी का काम भी करता है और जायका भी कई गुना बढ़ा देता है। कम मसाला के साथ आप अगर आलू शामिल करते हैं बहुत से ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं रहती। जब ऑयल अलहदा होने लग जाए तो 1 कप पानी का इसमें शामिल करके कवर करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी ताकि आलू जो है अच्छी तरह मसाले का हिस्सा बन जाए और गल जाए। 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा अभी पानी है। साथ साथ भूनते जाएंगे और साथ साथ आलू को भी मैश करते जाएंगे। आप जब चने बॉयल होने के लिए रखें तो साथ में दूसरी तरफ मसाला भी भून सकते हैं। इस तरीका से आप वक्त भी बचा सकते हैं और चने भी झटपट तैयार हो जाते हैं। सुबह का नाश्ता के लिए तैयार करने हो या चावल के साथ तो ये बेहतरीन चने बन के तैयार होते हैं। 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स भी इसमें शामिल कर रही हूँ। ये इसी तरह आखिर में शामिल करेंगे, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। भून लेने के बाद जब ऑयल अलहदा होना शुरू हो जाए तो 1 चाय की चम्मच का
काली मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। काली मिर्च को आखिर में इसलिए डालते हैं कि इससे चने काले नहीं होते बल्कि रंग भी बहुत अच्छा रहता है। साथ ही बॉयल किए हुए चने भी इसमें शामिल कर देंगे। तमाम चने इसमें शामिल करने के बाद इनको 4 से 5 मिनट में मजीद भून रही हूँ। 5 मिनट मजीद भून लेने के बाद ऑयल अलहदा होने लगा है। आप देख सकते हैं कि तमाम मसाला मिक्स हो चुका है। बहुत ही अच्छा सा मसाला पेस्ट बन चुका है, कहीं भी कोई मसाला खड़ा नजर नहीं आ रहा। इस तरीका से बनाते हुए चने जायका के साथ साथ बहुत ही थिक से बनते हैं, ज्यादा मसालों की जरूरत भी नहीं रहती। ऑयल अलहदा होने के बाद 1 अदद टमाटर चॉप करके शामिल कर रही हूँ और 2 से 3 सब्ज मिर्च भी इसमें कटिंग करके शामिल कर दूंगी। साथ ही 2 कप पानी भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि पक के थोड़ा सा शोरबा तैयार हो जाए। और हल्की सी आंच पर 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे। जब ये बॉयल होने लग जाए, आप देख सकते हैं हल्की आंच पर ऑयल जो है वो अलहदा हो जाता है। इस स्टेज पर चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। खड़े मसाले जो नज़र आ रहे हैं वो इसमें से हम निकाल देंगे क्योंकि खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते, इसलिए तमाम खड़े मसाले चम्मच की मदद से निकाल के रख देंगे। आखिर में इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 बड़ी चम्मच के बराबर थोड़ी सी खुश्क मेथी इसमें जाएगी। दोनों अज्जा डालने के बाद मिक्स करके 2 से 3 मिनट मजीद हमने दम पर रख देना है। ये चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ऑयल भी आप देख सकते हैं अलहदा हो चुका है। अंडे मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। चने के साथ अंडे भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो नान के साथ वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना बगैर अंडों के ही चने भी बहुत मजे के बनते हैं। चावल के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो थोड़ा सा शोरबा और भी बना सकते हैं। बहुत ही मुनफरिद से चने बने हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।